मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग. वेलकम बैक टू द चैनल. माय नेम इज़ वंशिका एंड ये वीडियो जो है बेसिकली 10th बोर्ड्स के लिए है. 12th बोर्ड्स के लिए मैं वीडियो थोड़े दिन बाद लाऊंगी. देखो, मैं पहले ही बता दूं, देखो 10th और 12th में फ़र्क होता है तो उसकी वीडियोस भी अलग अलग ही होंगी. तो मैं इस वीडियो में ये मान के चल रही हूँ कि हमारा स्कूल का कोई रोल नहीं होगा नोट्स बनाने में, बिकॉज बेसिकली हम लोग स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, बट मैं ये मान के चल रही हूँ कि हम लोग स्कूल में नहीं पढ़ते हैं बिकॉज हम नहीं पढ़ते हैं. आप लोग समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रही हूँ? आप लोगों से अच्छा कोई नहीं समझ रहा है. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. हम लोग बेसिकली यूट्यूब की मदद लेते हैं पढ़ने के लिए. तो मैंने जो वीडियो बनाई है बहुत ही रियलिस्टिक से बनाई है. अगर सपोज हमें पॉलिटी का कोई चैप्टर पढ़ना है या ज्योग्राफी का कोई चैप्टर पढ़ना है, हम किसी भी एक चैप्टर को इन हैंड ले लेते हैं. मीन्स में ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है 10th क्लास में, हमें उसके नोट्स बनाने हैं. दिस वीडियो यू कैन से फॉर 9th एंड 10th ऑल्सो, बिकॉज 9th और 10th में कुछ अंतर नहीं होता है. 9th हमारा बेस ही बनाता है 10th के लिए, ठीक है? तो उसमें कोई अंतर नहीं होता है. सपोज हम ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर हमने उठाया, हमें ये पढ़ना है, हमें सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है? तो हम पहले यूट्यूब पर उस चैप्टर का नाम डालेंगे. टॉप रिकमेंडेशंस में कुछ वीडियोस आएंगी. हम पहले फर्स्ट वीडियो चलाएंगे, सेकंड चलाएंगे, जिसका हमें लगेगा कि हाँ टीचर हमारे साथ कंपैटिबल है, टीचर के साथ हमारी बॉन्डिंग बन रही है, हम उस टीचर के साथ जाएंगे. ये जो आपको टेस्ट करना है ये आपको फर्स्ट चैप्टर के साथ ही करना है. बाकी जिससे आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे फिर उसी से आपको बचे हुए उस सब्जेक्ट के बचे हुए चैप्टर्स भी उसी टीचर से उसी वीडियो यूट्यूब चैनल से पढ़ने. अब एक चीज़ मैं बता दूँ, कुछ टीचर्स जो होते हैं यूट्यूब अपना मतलब स्टूडियो मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन शिफ्ट कर लेते हैं. तो आपको ऑर्गेनाइजेशन नहीं देखनी है पढ़ते वक्त, आपको टीचर देखना है. वो फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चाहे उसकी वीडियो चाहे फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पर डली हो, उससे आपको मतलब नहीं है. आपको टीचर के साथ अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करनी है. जब ये हो जाए आपको उस टीचर की वीडियो देखनी है, थोड़ा स्पीड बढ़ाकर देखना. जहाँ वो नोट्स बनाने के लिए बोले, कुछ टीचर्स बोलते हैं नोट्स बनाने के लिए, कुछ स्लाइड्स के साथ पढ़ाते हैं, कुछ लिख लिख कर पढ़ाते हैं, तो उस हिसाब से आप अपने नोट्स साथ साथ बनाएं. आई रिपीट, आप वीडियो के साथ साथ नोट्स बनाएं, ठीक है? आप वीडियो के साथ साथ नोट्स बनाएंगे तो आप वीडियो 2x पर नहीं देख सकते हैं. बेटर टू वॉच इट एट 1.25 और 1.5. ओके. इसके बाद हमारा आता है, हमने यूट्यूब की वीडियो देख ली, साथ साथ हमने नोट्स बना लिए. सेकेंड आता है, अब हम अपना लैपटॉप, अपनी पीसी, अपना फ़ोन बंद कर देंगे. अब हमने जो नोट्स बनाए हैं, उठ के नहीं जाना है, उठ के नहीं भागना है, वहीं बैठे रहना है. जो 3 या 4 पन्ने के हमारे नोट्स बने, इससे ज़्यादा के नहीं बनते हैं. आपको फिर उनको पलटना है. सिर्फ एक बार एकदम 4 पन्नों को पलटना है. देख लिए हमारे कैसे बने हैं, एक बार ग्लैंस करना है. मैं ये नहीं कह रही हूँ नोट्स को बैठ के रीड करना है, बीच बीच में से उठाना है कि हाँ मुझे ये चीज़ समझ में आ गई, ये होता है, ये होता है, ऐसे ऐसे होता है. उसके बाद आपको लेना है ब्रेक. यू टेक अ ब्रेक, हैव अ किट कैट, वो जैसी भी लाइन थी. आपको लेना है ब्रेक. आप कितनी भी देर का ले सकते हैं, आधे घंटे का, 1 घंटे का, वो आप पर डिपेंड करता है. ब्रेक लेने के बाद आपको वापस से आना है. आपको वही चैप्टर खोलना है. डोंट स्विच द चैप्टर, डोंट स्विच द सब्जेक्ट. एटलीस्ट आप एक दिन में एक चैप्टर तो कंप्लीट करो. नाउ यू हैव टू रीड द NCERT. एंड अब कुछ बच्चे हो सकते हैं, मैं उन बच्चों में से ही थी, मुझे NCERT रीड करते हुए कुछ लाइन्स में दिक्कत आती थी. और मेरा था कि मैं अगर NCERT रीड कर रही हूँ तो मेरी फर्स्ट लाइन से लेके लास्ट लाइन तक, चाहे बीच में कोई बॉक्स हो, चाहे कोई कार्टून भी होता था ना, मुझे वो समझ में आए. इवन डायग्राम में कोई एरो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, कुछ भी मुझे A to Z सब समझ में आना चाहिए था. तो लेकिन समझ में नहीं आता था, ठीक है? तो मैं यूट्यूब पर डाल देती थी उसी चैप्टर का नाम प्लस NCERT रीडिंग. तो फिर यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आ जाती थी जिसमें लाइन बाय लाइन NCERT समझाते थे. इसमें भी आपको स्विचेस करनी पड़ेंगी वीडियो. पहली वीडियो चलाना, आपको लग रहा है कि हाँ ये टीचर अच्छे से बता रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है, वो वीडियो देखो, वरना नेक्स्ट पे चले जाओ. अब इसमें आप 2 चीज़ कर सकते हो. या तो आप फिर से बैठ के पूरी वीडियो देखो और खुद साथ साथ रीड करो, या दूसरा आप कर सकते हो, आपने पूरी ज्योग्राफी की फर्स्ट चैप्टर रीड कर लिया, आपने कुछ चीज़ें पेंसिल से टिक कर ली कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई NCERT में, ये चीज़ समझ नहीं आई. अगर आपका टीचर अच्छा है, आपको अपने स्कूल के टीचर से समझ में आता है, तो आप पीरियड खत्म होने के बाद मैम से जाके कह सकते हो, मैम मेरे को इस चैप्टर में ये पैराग्राफ समझा दीजिए और या फिर ये डायग्राम समझा दीजिए. वो बहुत अच्छा है, उसमें आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं खर्च होगा और आपको फिजिकली समझ में आ जाएगा. और इतना तो हमें पता है, फिजिकली समझने में जो मज़ा है वो कहीं नहीं है. या फिर आपको अगर लगता है कि आप टीचर से बात नहीं कर पा रहे हो, आप इतने कंफर्टेबल नहीं हो, तो आप उसके लिए वही मतलब यूट्यूब पे सर्च कीजिए, NCERT वीडियोस आएंगी, आप वीडियोस को आगे कर दीजिए, वही पैराग्राफ समझिए और बंद कर दीजिए. अब आप एक चीज़ मत भूलना, जब आप ये तो आपकी फर्स्ट रीडिंग हो गई. अब सेकेंड रीडिंग करना, आप वो अगले दिन भी कर सकते हैं, अगले दिन शाम में भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी, बट सेकेंड रीडिंग मस्ट है. सेकेंड रीडिंग में अपने पास 2 हाईलाइटर रखना. अब 2 चीज़ होती हैं, एक होता है फैक्ट और एक होता है हमें कोई चीज़, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, और कुछ लाइन में होते हैं फैक्ट्स. तो आप 2 हाईलाइटर रख लीजिए. एक हाईलाइटर से तो आप बस फैक्ट अंडरलाइन करेंगे और एक हाईलाइटर से आप इंपॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट करेंगे. और एक हाईलाइटर की ट्रिक मैं आपको आगे भी बताऊंगी. ये 2 हाईलाइटर हो गए. एंड कीप पेस्टल हाईलाइटर्स विद यू, वो ज़्यादा बोल्ड भी नहीं लगते हैं. नेक्स्ट है,
जब आपका ये हो जाए, मीन्स आपकी एनसीईआरटी रीड हो जाए, आप हाईलाइट कर दी, मीन्स एनसीईआरटी की 2 रीडिंग हो जानी चाहिए। उसके बाद आप उस चैप्टर के नाम को गूगल पर डालना, गूगल पर उसके आगे लिख देना 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो वहाँ पे आपकी बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी। शुरू की 2-3 वेबसाइट्स खोलना जिस पे आपको लगे, वेबसाइट्स खोलने से मेरा मतलब देखना किसका फॉर्मेट अच्छा है उससे पढ़ना नहीं। अब वेबसाइट खोलो फर्स्ट वाली, उसमें क्वेश्चन पढ़ो, उसका आंसर की वो देखो एक्सप्लेनेशन। दूसरी वेबसाइट खोलो, उसका भी फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, उसकी भी एक्सप्लेनेशन देखो। ऐसी थर्ड फोर्थ के साथ भी आप पढ़ सकते हो। अब आपका माइंड बता देगा कि आपको एक्सप्लेनेशन किस क्वेश्चन की कौन सी वेबसाइट पे ज़्यादा अच्छी लगी, आप उस वेबसाइट पे जाओ। 10-12 क्वेश्चन होंगे, 15-20 क्वेश्चन होंगे, आप उनको पढ़ो। मीन्स अपना कॉपी पेन से लेके बैठो, उनको पढ़ो। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन पढ़ो, अपने मन में आंसर दो कि हाँ इसमें मैं ये लिख सकता हूँ, फिर उसके आंसर को रीड करो उस वेबसाइट पे क्या लिखा है। देन ऐसे आपने इस चैप्टर को मीन्स एनसीईआरटी से भी रीड कर लिया, आपके पास नोट्स भी हो गए, आपने इसके पीवाईक्यू भी लगा लिए ना। नो वन कैन बीट यू इन दिस चैप्टर। अब आपको जो तीसरी चीज़ करनी है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये क्वेश्चन बन सकता है इस चैप्टर से, या फिर ये कितना इंपॉर्टेंट है, या फिर ये तो इंपॉर्टेंट है। मीन्स हमें पढ़ के पता चल जाता है यार ये चीज़ तो इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड्स में पीवाईक्यू रिपीट होते हैं। अब आप क्या करेंगे, उन क्वेश्चंस को सिर्फ अपने जो आपने नोट्स बनाए थे यूट्यूब की वीडियो देखते वक्त, उसका लास्ट पेज खोलेंगे, पीवाईक्यू लिखेंगे, वो जो 2-3-4 क्वेश्चंस आपको लगे इंपॉर्टेंट है, आप वो वहाँ पे क्वेश्चंस लिख देंगे। आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप सिंपली वो क्वेश्चन ही डालेंगे ना सिर्फ गूगल पे, तो बहुत सारी वेबसाइट सिर्फ उसका आंसर भी दे देंगी। तो आपको आंसर लिख के ऐसे अपना टाइम वेस्ट और नोट्स को बल्कि बनाने की जरूरत नहीं है। कीप नोट्स एज मच शॉर्ट एज पॉसिबल। अभी आपके नोट्स हो गए, इतना आपका हो गया। अब आपको क्वेश्चन जब आप मीन्स पीवाईक्यू करेंगे तो आपके उसमें 1 वर्ड भी आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी आएंगे। तो आप पेस्टल हाइलाइटर्स लेंगे, उसमें 4-5 शेड्स आते हैं। आप 2 शेड्स से स्टार्टिंग में कर लिया, एक फैक्ट्स वाला और एक इंपॉर्टेंट लाइन वाली हाईलाइट कर लिए। अब आप तीसरा पेस्टल कलर निकालेंगे, और वो जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू आपको उस पीवाईक्यू वाली वेबसाइट पे पढ़ते लगे हैं, बिल्कुल आपको पता चल जाएगा कि ये लाइन तो पूरी एनसीईआरटी से उठा के उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स बना लिया है। तो आप उस हाईलाइटर को लेंगे और हाईलाइट कर देंगे। वो हाईलाइटर फिर आप पूरी बुक में उस हाईलाइटर को पीवाईक्यू हाईलाइट करने के लिए ही रखना। तो एग्जाम से एक दिन पहले आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी कि आपको एग्जाम से पहले पैनिक होता है, पीवाईक्यू बोर्ड्स में रिपीट होते हैं। तो आप एक दिन पहले या सुबह में जब उठ के रिवाइज करेंगे बोर्ड से एक दिन पहले, तो आप बस आपने जो उस बुक में उस पर्टिकुलर कलर से हाईलाइट कर रखा है, आपसे वो रीड करके जा सकते हैं, उसी से आपके 3-4 क्वेश्चन बच जाएंगे। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। देन 5th स्टेप इज रिविजन इज द की टू सक्सेस। अब ये नहीं है आपने नोट्स बना लिए, आपने नोट्स रिवाइज कर लिया, आपने एनसीईआरटी की 2 रीडिंग लगा दी, अब आपको सीधा एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ना है, नहीं, उसका कोई फायदा नहीं होगा। आप 2 रीडिंग मतलब एनसीईआरटी की फर्स्ट रीडिंग तो आपको उसी दिन देनी है, सेकंड रीडिंग आप अगले दिन दे सकते हो, या फिर वो वाला पर्टिकुलर दिन छोड़ के एक दिन बाद दे सकते हो। लेकिन मेक श्योर आप मंथ के एंड में भी एक रीडिंग दो, फिर मंथ के एंड में एक रीडिंग दो। मीन्स आप उस चैप्टर को मंथ टू मंथ रिवाइज करो, आप कोई भी मंथ छोड़ो नहीं, वरना उस चैप्टर को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और जितनी बार रिवीजन करोगे उतनी बार अच्छा होगा। मैंने ये पॉइंट सोचा नहीं था बोलने से पहले, बट मैं ये चीज़ करती हूँ। मैं चैप्टर अभी भी अपनी ग्रेजुएशन में भी अगर कोई चैप्टर मैंने 1 बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, तो मैं चैप्टर के ऊपर छोटा सा पेंसिल से लिख देती हूँ कि मैंने ये चैप्टर 3 बार पढ़ लिया, मैंने ये चैप्टर 4-4 बार पढ़ लिया। मैं अपने स्कूल डेज में नहीं करती थी, बट मैं ये अब करती हूँ। मेरे लिए ये अच्छा होता है, मीन्स मुझे अच्छा लगता है चैप्टर मैंने 4 बार पढ़ लिया है, फिर कोई चैप्टर मैंने 5 बार पढ़ लिया है, बट मेरे किसी चैप्टर पे लिखा होता है कि मैंने 1 बार पढ़ा है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि यार ये चैप्टर मैंने 1 बार पढ़ा है, चलो इसको पढ़ लेती हूँ, फिर मैं इसको 2 बार पढ़ लेती हूँ। आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई थिंक ये आपको पसंद आई होगी, इससे आपको हेल्प होगा। थैंक यू।